नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आइए देखते हैं आज की रीडिंग जो है वो बेसिकली ये है कि क्या है आपके पार्टनर का लेट नाइट थॉट, लेट नाइट फीलिंग्स आपको लेकर, ठीक है। जर्नल रीडिंग है तो जर्नल की तरह लीजिएगा, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं हो तो कोई बात नहीं, और भी रीडिंग्स अवेलेबल है मेरे चैनल पे, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। ओके, एंड लेट्स जस्ट डाइव डीप इन दिस ओशन एंड लेट्स सी कि क्या है आपके पार्टनर का करंट इंटेंशन, करंट फीलिंग आपको लेकर, सॉरी लेट नाइट फीलिंग्स आपको लेकर। ओके, इसके अलावा ये डे आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजिकल शिफ्ट, एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट्स हैं एंड एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। न्यू मून का डे है विथ सोलर एक्लिप्स, सो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना क्रिएट होता है। ओके, सो लेट्स सी कि क्या है आप लोगों के लिए, क्या आ रहा है, क्या है आपके पार्टनर का लेट नाइट थॉट इस समय, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, लेट नाइट एनर्जीज। Okay, we have King of Pentacles. Let's see what else. ओके, हायरोफेंट का कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ये, ठीक है। कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस यहाँ पे लिए जा रहे हैं, डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा मन बना लिया गया है, पूरा माइंड सेट हो गया है, इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बिकॉज हायरोफेंट एंड मैजिशियन दोनों बहुत बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड एंड बहुत ज़्यादा स्टिफ एनर्जी यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे जो इंसान कहते हैं ना कि आप कोई चीज़ सोच रहे हो और आप चाहते हो कि बस वही हो, ठीक है। इस तरीके का माइंडसेट मुझे आपके पार्टनर का लग रहा है इस समय पर। एंड काफ़ी ज़्यादा चांसेस मुझे यहाँ पे ये चीज़ लग रहा है कि मे बी आपके पार्टनर बहुत लंबे टाइम से चाहते थे ये पर्टिकुलर स्टेप लेना, या फिर बहुत लंबे टाइम से चाहते थे पर्टिकुलर चीज़ मैनिफेस्ट हो जाए, ये पर्टिकुलर चीज़ मुझे मिल जाए, या ये पर्टिकुलर अकम्पलिशमेंट मुझे मिल जाए। नो डाउट कि शायद इनका स्पिरिचुअली भी ये डेवलप हो रहे थे उस पर्टिकुलर एरिया में। ये स्पिरिचुअली डेवलप होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मे भी हो सकता है कि रिसेंटली इन्होंने किसी को अपना गुरु माना हो, अपना मेंटोर माना हो, इस तरीके से भी हो सकता है। या फिर जिन्हें ये अपना गुरु मानते हैं, मेंटोर मानते हैं, कहीं ना कहीं ये उनसे बहुत डीपली कनेक्ट कर रहे हैं इस टाइम पीरियड के अंदर। बहुत अच्छी गाइडेंस मिल रही है उनको, बहुत क्लियर गाइडेंस मिल रही है। अच्छी तो ऑब्वियसली हमारे गुरु और मेंटोर कभी भी गलत नहीं बोलेंगे हमारे लिए, राइट। तो अच्छी तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन एक तरीके से क्लियर गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड कहीं ना कहीं ये पार्टनर आपके जो है बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है स्पिरिचुअल हो रहे हैं या रिलीजियस हो रहे हैं, ठीक है। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत स्टिफ एनर्जी है, माइंड बहुत ज़्यादा स्टिफ है, एक डिसीजन ले लिया है उस पे ही अटके पड़े हैं, इस तरीके का एनर्जी है। थोड़ा सा मुझे ना यहाँ पे मैरिज से रिलेटेड ये डिसीजन लग रहा है। मे बी हो सकता है कि आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हो, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हो, ठीक है। ये अब भी हम बाकी के जो कार्ड्स निकलेंगे उसकी एनर्जी के अकॉर्डिंग देखेंगे। लेकिन यहाँ पे तो मुझे ऐसा लग रहा है शादी से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से रिलेटेड कुछ ऐसा डिसीजन है जो इन्होंने ले लिया है, और ये बहुत ज़्यादा स्टिफ है, रिजिड है उसको लेकर। इसके आसपास अगर लोग आकर कह भी रहे हैं कि नहीं अपना डिसीजन बदल लो, चेंज कर लो, ठीक है, ये गलत है, ये है, ये वो है, ये नहीं मान रहे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है मे भी हो सकता है कि अगर ये मैरिज से रिलेटेड है तो स्पेशली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। लाइक फैमिली कन्विंस नहीं हो रही, इस तरीके का चीज़ हो सकता है। या फिर अगर कुंडली वगैरह का है तो कुंडली नहीं मैच हो रही, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा इशू है जो बीच में क्रिएट हुआ है, लेकिन ये उसके बावजूद भी खड़े हैं, ठीक है, कि नहीं मुझे यही करना है या फिर मुझे यही चाहिए। ये मे बी फाइनेंशियली भी हो सकता है, ठीक है, कैरियर वाइज भी हो सकता है कि कैरियर वाइज इनका माइंड किसी एक पर्टिकुलर जगह पे या किसी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन पे अटक गया है, और अब इनके माइंड में है कि नहीं मुझे वही परस्यू करना है, इस तरीके का एनर्जी है। वी हैव 3 ऑफ कप्स। मे भी हो सकता है कि इस टाइम पीरियड के अंदर ये बहुत ज़्यादा सराउंडेड है अपने क्लोज टीयर वंस के साथ या फ्रेंड्स के साथ, इस तरीके का एनर्जी है। वी हैव द हाई प्रीस्टेस, अगेन वी हैव अ मेजर अरखाना, ओ माय गॉड। वी हैव 5 ऑफ कप्स, देन वी हैव अ चैरियट, अगेन अ मेजर अरकाना। बहुत ही मेजर एनर्जीज है, 4 मेजर एनर्जीज आपके कार्ड में सीधा सीधा आई हैं। ओके,
देन वी हैव अ एट ऑफ वैंस। डेफिनेटली ये पर्सन कहीं ना कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, या तो ये पर्सन आपसे मिलने के लिए आएंगे या फिर ये पर्सन आपको कम्युनिकेट करेंगे। बहुत ही रैंडमली ये पर्सन आपको कम्युनिकेट कर सकता है, कम्युनिकेशन के अंदर आ सकता है। 8 to 10 डेज का एनर्जी बहुत मेजर हो सकता है, क्रूशल हो सकता है, स्पेशली फॉर दिस रीडिंग। अगर आपके साथ ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है तो 15 डेज भी काफ़ी ज़्यादा क्रूशल हो सकते हैं। ठीक है, अगेन मैं यहाँ पे कोई टाइम बाउंड नहीं कर रही, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेसिफिक मुझे एनर्जी नहीं आई है। जब मुझे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेसिफिक एनर्जी आती है तब मैं टाइम बाउंड कर देती हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको बोलूँगी ओपन एंडेड रहिए, बिकॉज़ ये पर्सन का माइंड तो बहुत ज़्यादा स्टक है, स्टिफ है, रिजिड है। ये ऑलरेडी उस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, ये ऑलरेडी अपने उस विश को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा सराउंडेड है ऐसे लोगों से जो कहीं न कहीं इनको कह रहे हैं कि मे बी ये पाथवे सही नहीं है, मे बी ये पाथवे का नहीं जाना चाहिए, या अभी इतना लंबा कमिटमेंट मत दो, अभी इतना स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मत दो। इस तरीके का चीज़ मुझे याद आ रही है, इस तरीके का चीज़ मुझे लग रहा है। आई एम आल्सो सेइंग याद आ रही है, हो सकता है ये पार्टनर आपसे दूर है, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे और इनको आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि मैंने उस टाइम 5 ऑफ कप्स ही उठाया। 5 ऑफ कप्स का एनर्जी भी यही चीज़ दिखाता है कि आप इमोशनली स्टक हो अपने पास्ट में, ठीक है? हो सकता है कि ये पर्सन का माइंड आपके ऊपर इतना ज़्यादा इमोशनली स्टक है, ये पर्सन अपनी जगह बदल चुका है, ये पर्सन अपना एरिया बदल चुका है, ये पर्सन अपनी जॉब बदल चुका है। मतलब जो चीज़ आपसे कनेक्ट करती थी ना, वो चीज़ को वो बदल चुका है, वो चीज़ को वो चेंज कर चुका है। ओके। या फिर ये भी चीज़ हो सकती है कि जर्नली भी वो पर्सन के लाइफ में अभी कुछ चेंजेस आए हैं, वो चीज़ें बदल चुका है। फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मे बी ये पर्सन आपको छोड़ के किसी और को कमिटमेंट की बात भी कह चुका है, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी भी हो चुकी है, ठीक है? ये अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ये पर्सन इमोशनली मूव ऑन नहीं कर पा रहे, स्पेशली लास्ट फ्यू मंथ से, बिकॉज़ ये पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टक है आपके ऊपर। ये आपसे हो सकता है इस टाइम पे कम्युनिकेशन में नहीं है, ठीक है? बिकॉज़ मुझे जो यहाँ पे लग रहा है एक ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन टाइप लग रहा है, या फिर ये चीज़ हो सकती है कि पार्टनर आपके साथ कम्युनिकेशन में तो है लेकिन इमोशनली कुछ नहीं बोल रहा है, कोई एक्सप्रेशन नहीं है। इनफैक्ट अगर हो सकता है कि आप कुछ उनसे बोलते हो या अगर आप कुछ कहते हो इनसे कि इमोशनली अगर आप इनकी वो मतलब कहते हैं ना अपनी इनकी फीलिंग्स को बोलने की कोशिश करते हो, बताने की कोशिश करते हो कि अपनी फीलिंग्स को सॉरी अपनी फीलिंग्स को बोलने की या बताने की कोशिश करते हो, तो हो सकता है पर्सन गुस्सा हो जाता हो या ये पर्सन आपको बस लाइक डांट देता हो। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपका साथ तो नहीं छोड़ना चाहता, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड अगर ये आपके साथ नहीं भी है तो भी ये पर्सन रेगुलरली आपको मिस कर रहा है, लगातार ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, ये डेफ़िनेटली आपका साथ नहीं छोड़ेगा। भले ही चाहे आप दोनों के बीच में जितने ज़्यादा झगड़े हो जाएँ, जितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएँ, ये जाएँगे और आएँगे, इस तरीके का चीज़ रहेगा। स्पेशली विद द चैरियट आई एम ऑल्सो गेटिंग, ये देखिए आप हार्ट चक्र एक्टिवेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं कि इस एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांज़िट या एस्ट्रोलॉजिकल शिफ्ट से आपके पर्सन का हार्ट चक्र एक्टिवेट हो एंड वो अपने फीलिंग्स को फ़ील कर सके, एक्सप्रेस कर सकें एंड डेफिनेटली इस पर्टिकुलर कमिटमेंट के प्रति आगे बढ़ सके, ठीक है? स्पेशली आपके प्रति आगे बढ़ सके। विद द हाई प्रीस्टेस एनर्जी आई एम आल्सो गेटिंग कि मे बी आप दोनों स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं, स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, इस तरीके से भी हो सकता है। या डेफ़िनेटली आप दोनों में से कोई एक पर्सन तो मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल पर्सन लग रहा है या रिलीजियस पर्सन लग रहा है। कहीं न कहीं वो पर्सन हो सकता है कि अपनी लाइफ़ में और फर्दर डेवलपमेंट चाहता है, सेल्फ ग्रोथ चाहता है, उसके लिए वर्क कर रहा है, फाइनेंशियल ग्रोथ चाहता है, उसके लिए वर्क कर रहा है, ठीक है? हायर स्टडीज़ के लिए जा रहा है, फर्दर डेवलपमेंट के लिए जा रहा है। इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं, या फिर आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो इंट्यूटिव है, जिसका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या जिसका प्रोफ़ेशन उसके इंट्यूशन से कनेक्टेड है, ठीक है? इस तरीके से भी यहाँ पे हो सकता है। बट डेफ़िनेटली जो मतलब जिनका प्रोफ़ेशन उनके इंट्यूशन से कनेक्टेड है या फिर उनका इंट्यूशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उनके प्रोफ़ेशन में, इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है। बट यहाँ पे जो मुझे मोस्टली दिखाई दे रहा है, ये पर्सन इमोशनली आपके साथ बहुत डीपली कनेक्टेड है एंड लेट नाइट में भी ये पर्सन रेगुलरली आपके बारे में सोच रहा है। जो लोग काउंटर कर रहे हैं इनके इस डिसीजन को, ये उनको जवाब दे रहे हैं। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बिकॉज़ टॉरस एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्टिफ माइंडसेट है कि नहीं मुझे यही करना है, मुझे यहीं जाना है, मुझे यहीं पर ही मैरिज करनी है, मुझे यहीं पर ही अपनी फैमिली बिल्ड करनी है, मुझे इसी शहर में रहना है, मुझे यही जॉब करनी है। इस तरीके का माइंडसेट डेवलप हो गया है कि नहीं, स्टिफ है, बहुत स्टिफ है और खुद उस चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद उस चीज़ों को पाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, रेगुलरली एफर्ट्स कर रहे हैं ताकि वो चीज़ें इनको मिल सके, ताकि वो अकम्प्लिशमेंट इनको मिल सके, ठीक है? डेफ़िनेटली इमोशनली बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं इस टाइम पीरियड के अंदर। इवन फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मे बी ये पार्टनर आपके जो ये पर्सन है या पार्टनर है, वो अपने ड्रीम्स को, अपने थॉट्स को बहुत ज़्यादा नहीं बता रहे हैं।
इस तरीके की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि शायद आपके साथ तो ये पर्सन अपने ड्रीम्स और अपने थॉट्स बहुत ज़्यादा नहीं शेयर कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि ये आपके पार्टनर जो हैं इस पर्टिकुलर कनेक्शन या इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप से रिलेटेड एडवाइसेस अपने मेंटोर से या अपने गुरु से लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी मुझे लग रही है। क्योंकि आप दोनों ही मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल या फिर आप दोनों ही मुझे बहुत ज़्यादा रिलीजियस दिखाई दे रहे हो। हायरोफेंट है एंड प्रिस्टेस है। डेफ़िनेटली एक ऐसे कपल की मैं बात कर रही हूँ जो दोनों ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, जिनकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है, जो दोनों स्पिरिचुअल हैं, जो दोनों रिलीजियस हैं। अगर आप अभी स्पिरिचुअल या रिलीजियस नहीं हैं, तो आप उस पाथवे के लिए बने हो, ठीक है? दोनों ही बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल हैं और दोनों ही इस कनेक्शन को मैरिज में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। इस तरीके का एनर्जी है, मतलब कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल आउटलुक है, ट्रेडिशनल वे है चीज़ों को देखने का। बहुत मॉरल एथिक्स हैं, सॉरी मॉरल वैल्यूज़ हैं, एथिक्स है उनकी लाइफ़ के अंदर, ठीक है? एक सर्टेन बाउंड्रीज़ है जो दोनों ड्रॉ करके रखते हो। काइंड ऑफ एन ओल्ड सोल, ठीक है? आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, आपको दिख जाएगा ओल्ड सोल का क्या मीनिंग बन रहा है, ठीक है? स्पिरिचुअली, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू, गो एंड देखो, ठीक है? एक्सप्लोर करो चीज़ों को। मैं यही रिकमेंड करती हूँ सबको। बट फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मे बी आप दोनों के रिलीजियस बिलीफ या आप दोनों के स्पिरिचुअल बिलीव्स एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कहीं ना कहीं आप दोनों बहुत अच्छे से कॉपरेट करके चल रहे हो, ठीक है? कुछ लोगों के लिए यहाँ पे पावर स्ट्रगल या ईगो स्ट्रगल हो सकती है जो आप दोनों के बीच में आ रही है। 11-11 व्हेन आई सेड दैट, ठीक है? तो हो सकता है मे बी आपका पावर स्ट्रगल है या ईगो स्ट्रगल है जो बीच में आ रहा है, एंड उसकी वजह से कनेक्शन में थोड़ा डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं, ठीक है? इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हम्म। ये समय पर भी लगातार आपके बारे में ही सोच रहे हैं, इनके थॉट्स लगातार आपके बारे में हैं एंड आपको लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन ये ऑलरेडी ले चुके हैं। यहाँ पे मुझे ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है, मे बी ये पर्सन आपसे मिलने आना चाहते हैं या फिर पर्सन कुछ ना कुछ फेस टू फेस कम्युनिकेशन करना चाहते हैं कुछ आपसे रिलेटेड। ये किसी चीज़ का क्लैरिफिकेशन भी हो सकता है, ये आपको देना चाहते हो या आपसे लेना चाहते हो, इस तरीके का फीलिंग भी यहाँ पर डेवलप हो रहा है। यहाँ पे मुझे ये भी चीज़ लग रही है कि मे बी ये पर्सन आपकी किसी तरीके से हेल्प करना चाहते हैं या फिर आपसे हेल्प लेना चाहते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर रीलोकेशन की भी एनर्जी है, तो हो सकता है ये पर्सन आपके साथ किसी नई जगह पे रीलोकेट करना चाहते हैं, किसी नई जगह पे जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, इस तरीके का भी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? ट्रैवलिंग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, सडन ट्रैवलिंग हो सकती है जो आप दोनों करो अपकमिंग टाइम पे, या फिर हो सकता है मे बी आप लोग एकदम से मिल जाओ, सडनली कहीं पे मिल जाओ, ठीक है? सरप्राइज़ में, मतलब सरप्राइजिंगली मिल जाओ, इस तरीके का भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, आप दोनों ने ही एफर्ट करा है इस कनेक्शन में और आप दोनों मिलकर इस कनेक्शन को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो। स्पिरिचुअली आप दोनों ही डेवलप हो रहे हो, ठीक है, इस टाइम पीरियड के अंदर। ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपके लिए, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी जिंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। एंड इफ यू वांट टू क्लेम दिस रीडिंग, देन प्लीज डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक बटन। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशन बुक कराना चाहते हैं, देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देख सकते हैं, वहाँ पे सारे चार्जेस मेंशन है, कॉन्टैक्ट करने के जरिए मेंशन है। ओके, एंड थैंक यू सो मच। बस मैं आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक, एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। नमस्कार, जय माता दी।